हेलो स्टूडेंट, देखिए 7.2 का 12वां प्रश्न है। ये प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा धन, इसको जो लिखा है ये वाला ऐसा 1/2 ऐसे लिखा है, इसको बोलते हैं 1 सही 1/2, या कुल मिला के इसको बोलते हैं डेढ़। डेढ़ बोलते हैं, डेढ़ मतलब 1 और आधा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1.5 वर्ष में, ठीक है, या 1 और आधा। 1 और आधा कुल मिला के 1.5 ही है। तो कौन सा धन 1.5 वर्ष में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। ठीक, तो इसके पहले जो प्रश्न आ रहा था वो थोड़ा अलग अलग था। उसमें सीधा बोल देता था कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, या कितना रुपया होगा इसका इतना वर्ष बाद, ऐसे करके पूछता था। लेकिन अब इसमें मूलधन को ही पहले पूछ रहा है, ठीक है, कि कितने रुपये लगाया है उस आदमी ने कि उसको इतना 10% की ब्याज से इतना रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है जो भी दिया है इसमें क्या दिया है, समय दिया है, ठीक है। पहले में समय जो है एन है, एन बराबर क्या दिया है 1.5 वर्ष, 1 और 1/2 वर्ष, ठीक। लेकिन समय में क्या बोलते हैं एक और चीज़ कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए बोल रहा है। तो अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीना में इसको गणना करना है। तो 1.5 वर्ष को 6-6 महीना में बांटेंगे, कितना हो जाएगा। 1 साल में 2 बार 6 महीने होता है, ठीक है। 1 साल में 2 बार 6-6 महीना आएगा। फिर आधा साल है तो उसका फिर अलग से। तो कुल मिला के 1.5 वर्ष में 3 बार आएगा, 6 महीना, 1 2 3, ठीक है। तो कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष में इसको अगर 6-6 महीना में बटेगा तो 3 अर्धवार्षिक, 6 महीना को अर्धवार्षिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको 6 लिख दिया, 3 अर्धवार्षिक, ठीक। तो एन का मान जो है ये 1.5 वर्ष को ना लेकर हमको इस 3 को लेना है, 3 बार अर्धवार्षिक आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, ब्याज दिया है। ब्याज दर जो है इसको आर से दर्शाते हैं, ये है 10% वार्षिक है। लेकिन यहाँ पर ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक करना है। तो अर्धवार्षिक करना है, जबकि 10% पूरे 1 साल के लिए दिया है और हमको आधे आधे साल में इसका गणना करना है। इसका मतलब इसको तोड़ देना है। 1 साल में जैसे 2 बार अर्धवार्षिक आता है, तो ये 1 साल के लिए दिया है, लेकिन इस साल में 2 बार आएगा। तो इसको 2 भाग में तोड़ देंगे तो क्या है, 10/2 करेंगे तो सीधा सीधा 5% आएगा। 5% इसको भी लिख सकते हैं अर्धवार्षिक, ठीक है। इतने बस लिख कर छोड़ दिया अर्ध करके, ठीक है। तो इसको नहीं करना है। अर्धवार्षिक में इसका गणना कर रहे हैं, इसलिए इसका ब्याज का जो है आधा आधा भाग हो गया तो 5 होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसको 18,522 रुपये हो जाएगा बोल रहे हैं। तो उसको जो मिश्र धन दिया है, ये मिश्र धन को ए से लिखते हैं। ये जो है मिश्र धन है, ठीक है। ये बराबर इसको मिला 18,522, ठीक। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन पी बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो घिसा पिटा जो आपका फार्मूला है, इसी से इसको बनाना है। सब चीज़, मेन चीज़ को तो हमने यहाँ समझ लिया कि किसको क्या लिखना है। तो उसके बाद तो बाकी सब इजी हो जाता है। तो ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + R/100, बाहर में एन। याद रखना ये आर जो है अर्धवार्षिक के लिए ले रहे हैं, एन भी जो है अर्धवार्षिक के लिए ले रहे हैं। जगह बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ से भी तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ए बराबर P1 + R/100 पावर n, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ए का मान क्या दिया है, देखिए ए का मान है 18,522, ठीक। ए की जगह में लिख दिया, बराबर पी का मान हमें निकालना है तो जस के तस रख दो पी को। उसके बाद कोष्टक में 1, फिर आर है। आर का मान हमने क्या निकाला है, देखिए ये 10 को नहीं लेना है, वार्षिक वाला बात हो रहा है यहाँ।
अर्धवार्षिक को लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का बात हो रहा है, वार्षिक की बात नहीं हो रहा है। तो अर्धवार्षिक के लिए 5%। अब बटे में 100 है। देखिए पुस्तक बंद करो। एन की जगह हम क्या लेंगे, एन जो है 1.5 वर्ष है, लेकिन हमें वर्ष वाला बात नहीं, अर्धवार्षिक बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 है, तो 3 अर्धवार्षिक। ठीक, अब यहाँ से जो कटता काटते हैं। देखिए 5 से 100 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो ये हो जाएगा 1/20। या आप भागे दे के भी दे सकते हैं ऐसे, 100/5 कर दो तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 0 बार पढ़ोगे तो 0। ठीक है, तो 20 आया। तो ये, तो इसको काट कर 20 लिख सकते हैं ऐसे। तो ए की जगह में क्या है, 18,522 बराबर पी, तो पी रहेगा 1 प्लस ये हो गया 1/20। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, वही जो हर बार करते हैं, 20 का गुना 1 से करेंगे, फिर 1 को जोड़ देंगे। तो पूरा पूरा लिखते चलना है, इसमें तो ऐसे नहीं है जिसको बना रहे हैं उसी बस को नहीं लिख सकते, पूरा एक लाइन को लिखना पड़ता है। तो पी को पी रहेगा, 20 का गुना 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 1 को जोड़ेंगे तो +1। अब बटे में यहाँ पर 3 लिखना भूल गया था, बाहर देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ भी 3 होगा, और नीचे में इसका 20 है, ये 20 जो है दोनों के लिए हो जाएगा, और ऊपर में घात 3 आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा, ये घात 3, ये भी हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 18,522 बराबर पी, तो पी रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 21/20। इसको हटा देता हूँ। देखिए गुणा में तो यहाँ पर जो है घात 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिख लेना है, 21/20, 21/20। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है पी का मान, तो पी बस को रखते हैं, बाकी सबको इसके तरफ भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये 18,522 है, और पी के साथ जो भी होगा, जो गुना में वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो गुना में। तो देखिए जितना पी के साथ ऊपर में है 21, वो इस पर भेजेंगे तो सब नीचे में आ जाएगा। या फिर ऐसे कर दो, ये 20 और 20 जो है सब ऊपर में हो जाएगा, नीचे में है वो 20 ऊपर में आ गया, और 21 जो ऊपर में था वो इस पार आकर नीचे हो जाएगा ऐसे। 21, 21, 21, इस पर सिर्फ पी बचा है, पी का मान हमें निकालना है। ठीक, तो पी के साथ जो ऊपर में था 21, 21 वो नीचे आ गया, और जो नीचे नीचे था वो ऊपर आ गया। यही है पक्षांतर का नियम, बराबर की इस पर भेजोगे तो जो गुना है वो भाग में बदल जाता है, जो भाग है वो गुना में बदल जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 21 जो है गुना गुना में था, ऊपर वाले को गुना बोलते हैं, नीचे वाले को भाग। तो इस पर आकर जो 21 जो है नीचे नीचे आ गया, मतलब भाग में आ गया। अब इसी को कटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन लफड़ा तो यही शुरू हो जाता है। फिर इसको कटाने के लिए माथापच्ची करना पड़ता है। देखिए 18,522 को ऐसे करके कटाओगे तो भी कट जाएगा। 21 के पढ़ा में इसको भाग देते जाओगे तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन वो बन जाता है ज़रूर। ऐसे करके 21 से भाग दो तो एक बार में तो नहीं जाएगा, 3 चीज़ को एक साथ लोगे तो ऐसे झंझट है। इससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, 21 को तीनों को गुना कर दो। ठीक है, जैसे कि 21 और 21 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 का पढ़ा एक बार तो 1 का पढ़ा 2 बार तो 2, फिर 2 का पढ़ा 1 बार तो 2, 2 का पढ़ा 2 बार 4, कुल मिला के 1 4 4। ठीक, तो 21 और 21 को गुना किए तो आया 1 4 4 1। अब फिर 21 एक और बाकी है, इसका भी गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 10 के 10 आता है। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 6, ये 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 8 1 इसके साथ जुड़कर 9, 9,261। ठीक है, 9,261 आया। 21 का गुना किया तो मैं जगह बचाने के लिए इधर कर रहा हूँ। ये है 18,522
और इसके साथ जो है 20 गुना 20 गुना 20 जो है 3 बार आ गया है। ठीक है, बराबर में P है, यहाँ भी जगह का लफड़ा हो रहा है, बराबर में P है। ठीक है, और ये नीचे तीनों 21 को गुना किए तो पूरे का बटा मान लो, ये हुआ 9261 आया था। ठीक, तीनों 21 को अभी मिटा दिया हमने, तीनों को गुना किए तो 9261। अब इस 9261 से आपको ऊपर को भाग देना है। ठीक है, तो शुरू में देख के ही समझ आता है कि ये 18,000 है और ये 9,000 है, मतलब इसको 2 बार करोगे तो 18,000 के लगभग आ जाएगा। करके देखते हैं इसको, 9 2 6 को 2 से गुना करके देखें, 2 एकम 2, 2 का 6 से गुना करेंगे तो 2 6 के 12 का 2 हासिल 1, 2 का गुना 2 से 2 दूनी 4 हासिल 1 करके 5, और 2 का गुना 9 से 9 दूनी 18 या 2 नियम 18। देखो यही चाह रहा है 18,522, ये भी 18,522। इससे क्या समझ में आता है कि इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, मतलब 2 बार में पढ़ा पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 9,261 का पढ़ा 2 बार में इसको ख़त्म कर देगा। ठीक, तो कर सकते हैं ऐसे कि इसको काट दो ऐसे और इसको काट दो ऐसे, ये आ जाएगा 2। ठीक, अगर नहीं काटोगे तो भी चलेगा, 2,961 है और ये 18,522 है। तो कुल मिला के हमें इस पी को मैं पहले लिख देता हूँ जी, इधर अकेला है, उसको ऐसे सामने में लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पहले लिख दो क्योंकि बराबर है ना, कुछ इधर का भेज रहे हैं ना उधर का भेज रहे हैं, 10 के 10 होता है। तो पी बराबर इतने को काट दिए तो क्या बचा 2, और उधर बचा है 20 गुना 20 गुना 20 3 बार, और नीचे भी पूरा कट गया, अभी काट दिए तो ठीक है, इसको काटे तो ऊपर वाला का कट कर 2 बचा है। अब इतने ही हमारा आंसर है, इसको गुना करेंगे तो ठीक, तो कितना आएगा देखते हैं। 20 और 20 को गुना करेंगे तो 400 आता है, 400 का फिर 20 से गुना करेंगे तो 1 2 3 शून्य, 3 शून्य लगा दो, 2 को गुना 4 से तो 8,000 हो गया। अभी यहाँ पर 2 बाकी है, फिर 2 का गुना करेंगे तो 3 शून्य का 3 शून्य हो जाएगा, और 2 को गुना 8 से तो 8 दूनी 16 या 2 8 16। तो पी का मान कितना आ रहा है 16,000। ठीक है, तो पी बराबर हमें मिल गया 16,000। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा बस उसमें झंझट हो जाता है, वो मतलब माथापच्ची हो जाता है गुना भाग करने में बड़ी बड़ी संख्या पर। बाकी जो है, जो इस प्रकार के जो प्रश्न बहुत सरल ही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और लाइक कर देना अगर समझ में आया हो तो। ठीक, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किए तो, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो बिना सब्सक्राइब करे देख लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है यार, आपके लिए हमारे लिए वही आपका सब्सक्राइब करना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब मेरा वीडियो में आप तो देख रहे हैं सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।